हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी यू मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, हमारा क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये कंटिन्यू चल रहा था और उसी की एक्सरसाइज 13.7 हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। जो भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से जो तैयार किया हुआ कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप मतलब क्लियर हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पे शेयर करना है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और हाँ, जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ कि हर एक्सरसाइज से पहले उसका बेसिक, तो जो नए स्टूडेंट हैं वो 13.7 से पहले का जो बेसिक है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, प्ले लिस्ट जाके देख लें और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो ज़रूर देखें। तो चलो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम गिवन है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे दिया, वॉल्यूम ऑलरेडी दे दिया, ये लो, ये वॉल्यूम हमें दे दिया 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गई। दूसरा, इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 20, और हमारे पास क्या दे दिया, डायमीटर 28 सेंटीमीटर, यानी कि वॉल्यूम और डायमीटर है। डायमीटर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रेडियस, इतना। अब क्वेश्चन दे रखा है हाइट फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट यानी कि एल फाइंड करना है, हाइट यानी कि एच फाइंड करना है, स्लैंट हाइट यानी कि एल फाइंड करना है, कारो सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए फाइंड करना है। बहुत आसान है, देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास डी गिवन था, यानी कि डायमीटर गिवन था हमारे पास कितना, 28। और आप जानते हो डायमीटर रेडियस का दुगना होता है, तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर की हाफ, इसका हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी नंबर का जब हम हाफ निकालते हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो रेडियस इसका हाफ हो गया, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक ठीक है, ओके। रेडियस निकलने के बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है किसकी, हाइट। अब हाइट तो तब निकालेंगे ना जब हमारे पास जो चीज़ गिवन है उसका यूज़ करके। हमारे पास गिवन क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का यूज़ करो। वॉल्यूम इक्वल टू सेम नंबर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो जो हमारे पास है उसको रख देंगे, बाकी जो चीज़ हमें चाहिए वो अब अलग रख लेंगे, उसको सिंगल कर लेंगे। हमें चाहिए एच, तो एच को सिंगल कर लेंगे, बाकी सबको भेजेंगे इक्वल के दूसरी साइड यानी कि पाकिस्तान। तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 सेम, पाई सेम, आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है आर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, कितना, 14 × 14। यहाँ तक ठीक है, इंटू एच, एच की वैल्यू हमें हमारे पास पता नहीं, सेम नंबर 9856। अब जो कटता है उसे काट दो, 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, इतना ठीक। बाकी तो कुछ कट ही नहीं रहा, 3 से कोई नंबर नहीं कट रहा, ठीक है। अब जो बच गया उसको सबको भेज दो पाकिस्तान। आपको पता है कि कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और जो ऑलरेडी डिवाइड में यानी नीचे है वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ऊपर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 3 था, ये डिवाइड में है, कहाँ चला गया, पाकिस्तान जाके मल्टीप्लाई में। 22, 2 और 14 ये कहाँ गए, डिवाइड में, यहाँ से कट ये आ जाएंगे नीचे और ये 3 चला जाएगा ऊपर। यहाँ बचा एच, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको अकेला कर लिया। अब इसको काट लो भाई, पहले 2 से काट दिया, पहले इसको काट दिया हमने 14 से, पहले इसको काट दिया 14 से, तो 14 × 1 = 14। यहाँ से ध्यान से देखना, बच्चों को काटना नहीं आता, मैं फिर से बता देता हूँ। 14 × 1 = 14 और 14 से काटता तो 14 × 7 = 98, पूरा पूरा चला गया 98 में। अब 5 हमने ले लिया तो 5 में जाएगा नहीं, तो डिवाइड ब्रेक हो गया, यानी डिवाइड ब्रेक का आ गया 0। अब 5 फिर ले लिया हमने 6, तो 14 × 4 = 56, 704 आ गया, 704 आ गया। फिर इसको 2 से काट दिया, 2 × 1 = 2 और इसको काटने के बाद आ गया 352, यानी 352। अब आगे देख लेते हैं कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारे पास जो है पहले उसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया 352 × 3/22, क्योंकि यहाँ पे 22 बचा, तो 20 सबसे पहले हम काटते हैं इसको 11 से, तो 11 × 1 = 11, 11 × 2 = यानी 22 में क्या गया, 2 ज़ा। अब इसको 11 से करो, 11 × 3 = 33, यहाँ पे देखो 35 है, तो 33 में चला गया, क्योंकि फिर तो ज़्यादा हो जाएगा अगर हम 44 लेंगे। तो 11 × 3 = 33, 3 टाइम चल गया, बच गया कितना, 2, और ये 22 बन गए। ये क्या बन गए, 22, 2 और 2 22, तो 11 × 2 = 22, फिर 2 से काट लो, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 32। तो हमारे पास आ गया 16 × 3 यानी 48। एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू आ गई अपने पास
48। तो हमारे पास h आ गया, हमारे पास जो हमें चाहिए था h आ गया। ये लो, और क्या क्या चाहिए हमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड। पहला हो गया फाइनल, h आ गया, h चाहिए था वॉल्यूम का यूज़ करके और रेडियस का यूज़ करके। अगला है क्वेश्चन कह रहा है हमें इसी का सेकंड पार्ट, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या होती है, एल। क्योंकि देखो ये अपना कोन होता है, मैं आपको कोन बताऊं, ये अपना एक तरह से ट्रायंगुलर शेप में जो कैप होती है ये होता है कोन। तो जैसे ये हो गई इसकी हाइट, ये हो गई इसकी हाइट, ये होगी इसकी रेडियस, ये रेडियस ये हाइट। तो ये जो होती है ना एक तरह से, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है इस तरह से, ये होती है स्लैंट हाइट, ये होती हाइट और ये होती है रेडियस, और ये होता है 90 डिग्री। आई बात समझ में? ठीक है। तो यहाँ से स्लैंट हाइट एल, तो R इक्वल टू 14, H इक्वल टू 48। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला भाई यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके कर सकते हो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पिछले वीडियो मैंने अच्छे से क्लियर करवा रखा है ये। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस 48 कैसे, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 कैसे। अगर किसी को स्क्वायर नहीं भी आते तो मल्टीप्लाई करके देख ले, या मेरे और वीडियो हैं जो ट्रिक वाले वीडियो उसमें जाके देख ले, आपको स्क्वायर कैसे करते हैं पता लग जाएगा। प्लस 48 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 2304, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500, और 2500 यानी कि 2500 किसका होता है 50 का। अब कहेंगे सर ये कैसे निकालते हैं, तो बेटा चाहे तो आप फैक्टर फॉर्म से निकाल लो, और जो ट्रिक्स हैं ट्रिक्स मैंने वीडियो में जाके देख लो, ट्रिक वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख लो कैसे निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 50, हमारे पास एल आ गया 50 सेंटीमीटर। फैक्टर फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप इस तरह से। ये सबसे पहले 5 से दे लो, 5 5 जा, और फिर 5 से दे लो, 5 1 जा, फिर 5 से दे लो जब तक जा रहा है 20, फिर 5 से दे लो जब तक जा रहा है 4, और फिर 2 से, और फिर 2 से। तो यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से, तो 5 5 2, 5 5 जा 22, और 22 2 जा 50 आ गया। तो इस तरह से क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड में क्या कह रहा है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कवर्ड सरफेस है आर हमारे पास गिवन था 14, एल गिवन है 50, और कवर्ड सरफेस यानी सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। ये आपको पहले से पता है फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर की वैल्यू रखो 14, एल की वैल्यू रखो 50। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 टाइम कट गया, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो। 50 को इससे 2 से करोगे तो 100 रह जाएगा, और 22 को 100 से करोगे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए राइट ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट ट्राइंगल यानी 90 डिग्री वाला, जो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया कैसे 90 डिग्री बनता है, जिसमें आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस आ जाता है, विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। क्लियर। और के तीनों साइड दे रखी है अपने को। इज रिवॉल्वेड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ये रिवॉल्व कर दिया, यानी एक तरह से घूमता है, ये मान के चलो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, सिर्फ माइंड का गेम है। क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल है जिसके हमें तीनों साइड दी हुई है, वो उस जो साइड है 12 सेंटीमीटर वाली साइड है उसके अकॉर्डिंग घूमता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन नंबर 7, साइड हमारे पास ए बी हाइट होगी 12 सेंटीमीटर हमने ले ली, बी सी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर हमने ले ली, ए सी स्लैंट हाइट होगी 13 सेंटीमीटर। ये वाला एक कोन बन गया, कोन के हमने ले लिया बेस, हाइट और स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपको पता है कि सबसे ज़्यादा लेते हैं, एक तरह से हमारा जो परपेंडिकुलर हो तो सबसे बड़ी हाइट होती है, ये 90 डिग्री। अब ट्राइंगल रिवॉल्विंग बाई साइड 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चलता है, तो हाइट कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम निकाल लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3। अब जैसा आपके क्वेश्चन में या तो आप पाई रख लो, या फिर आपका जो आंसर है वो पाई के अकॉर्डिंग आता है तो फिर हम पाई रख लेते हैं। पाई आर की वैल्यू 5 × 5 क्योंकि 2 टाइम है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, एच की वैल्यू 12। क्लियर। ओके, अब 3 को काट दो, 3 4 जा 12,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बचा क्या ऊपर 5 5 और 4, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 और पाई बच गया, पाई सेम टू सेम। बस आपने क्वेश्चन देखा, आपका दिमाग घूम गया यार, पता नहीं कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, कहीं ना कहीं चकरा जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या था, कुछ भी नहीं था, एकदम हलवा क्वेश्चन था, इजी शानदार। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ द ट्राइंगल ए बी सी इज़ द क्वेश्चन इन 7 अबव। जो क्वेश्चन दे रखा है 7 में, सेम यही क्वेश्चन है। रिवॉल्व बाई अबाउट साइड 5, यानी 5 जो साइड 5 सेंटीमीटर उसके अकॉर्डिंग घूमता है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सो वॉल्यूम बताओ क्या आएगा, और फाइंड द ऑल्सो रेशियो द वॉल्यूम ऑफ देयर टू सॉलिड्स ऑब्टेन। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, और इनका दोनों का, यानी एक तो 12 के अकॉर्डिंग घूमता है वो, एक 5 के अकॉर्डिंग घूमता है वो, उन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा वो भी हमें फाइंड करना है। तो कुछ भी नहीं था उसमें, हाइट हमने 12 ले ली थी, इसमें हाइट हम कितने ले लेंगे 5, बस इतना सा क्वेश्चन था। और फिर उसके बाद देखना कि इनका जो एक तरह से ये मान के चलो कि वॉल्यूम है उसका रेशियो क्या आ जाएगा, सिर्फ आर चेंज होगा, आर और एच चेंज हो जाएंगे आपस में, आर क्या होगा एच क्या होगा, आर क्या होगा एच क्या होगा, बस आपस में चेंज हो जाएंगे। पहले 12 5 था, 5 12 हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, सिंस ट्राइंगल रिवॉल्विंग बाई साइड 5 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या होगी 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हाइट होगी 5, आर होगी 12 और एच हो गए, वो सॉरी स्लैंट हाइट होगी 13। तो वॉल्यूम क्या आ गई, वॉल्यूम आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर, अब यहाँ पे ध्यान दे लेना, यहाँ पे आर क्या है 12, बस यही चीज़ ध्यान देनी। यहाँ पे आर क्या है 12, यहाँ पे आर क्या है 12 सेंटीमीटर, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो 12 मल्टीप्लाई 12 और 5, तो कितना हो गया, इन सब को मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 4 जा 20 और 12 2 जा 24, 24 0 पाई, बस ये आ गया इतना वॉल्यूम। मतलब बिल्कुल आसान, सिर्फ और सिर्फ समझने का सारा खेल। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ समझने का खेल है। अब इनका वॉल्यूम, हैंस द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या था 100 पाई और इसका था 240 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया और 2 से काट दो, 2 5 जा 10। देखो यहाँ से पाइप से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है, बचा क्या 10 और 24, 2 5 जा 10 और 2 से काटेंगे तो 12। अब कट नहीं सकता, तो यही अपना आंसर। मज़ेदार क्वेश्चन थे 7 8। अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए हीप ऑफ व्हीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक जो गेहूँ डालने का जो हीप होता है ना, गेहूँ डालने का जो हीप होता है, एक कोन टाइप में होता है, जिसको कभी आपने देखो जिसमें गेहूँ भरते हैं, तो उसकी जो कोन जैसी शेप है, जिसका डायमीटर दे रखा है 10.5। ध्यान देना यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर आ गया मतलब आपके पास रेडियस आ गई। डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे, बटा 2 करके इसका हाफ कर लेंगे। और हाइट दे दी अपने को यहाँ पे 3 मीटर, बहुत बढ़िया। फाइंड द वॉल्यूम आसानी से निकाल देंगे, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर भी है और एच भी है, वॉल्यूम आ जाएगी आसान से। अब कह रहे द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाई कैनवास। इस हीप को कवर करते कैनवास, यानी कोई कपड़ा है, या जैसे अपने भाई गाड़ी नहीं रखते, अपने 4 व्हीलर को अपन ढकते हैं, बाइक को ढकते हैं, इसी तरह उसको ढकने के लिए एक कपड़ा है। कैनवास इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन, बारिश से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए। एक जो गेहूं की जो होती है ना हीप यानी कुडी, मतलब जैसे अपन गेहूं इकट्ठा करते हैं तो वो नहीं बन जाती उस शेप में, उसको ढकने के लिए। प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। फाइंड द एरिया, अब आप उसको ढकोगे तो एक तरह से कर्व सरफेस बन गया, यानी कि सी ऐसे बन गया भाई। अब नीचे का तो जैसे गेहूं की वो होती है ढेरी, गेहूं की ढेरी कैसी होती है, ऐसी तो होती है गेहूं की ढेरी, वो गेहूं की ढेरी इस टाइप में तो होती है। अब नीचे से तो वो जो होती है वो रखी होती है, तो ढकेंगे तब तो इस एरिया को ढकेंगे, इसको, तो यानी नीचे से तो है ही, तो इस एरिया को ढकेंगे कैनवास से, तो इस एरिया को ढकेंगे तो ये क्या बन गया उसका सी ऐसे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डी गिवन था, डी इक्वल टू 10.5 मीटर। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा 10.5/2, सिंपल सी बात, इसका हाफ। अब इसका हाफ या तो आप ले लो 5.25 ले लो, या फिर डायरेक्ट ये इसको भी हम ले सकते हैं, तो ये ले लो, दोनों एक ही बात है। एच कितना है 3 मीटर, क्योंकि जब इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा 5.25।
वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू सेम, आर स्क्वायर, आर आप चाहो तो ये वाला ले लो, चाहो तो ये वाला, बात वही, दोनों इक्वल है कटेंगे बाद में। 10.5/2 10.5/2 मल्टीप्लाई एच। अब देखो 3 से तो ये वाला 3 कट गया, आसान काम हो गया। 7 से कटेंगे, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 बच गए 3, यहाँ पे 35.75 जा 35। ये सिंपल सी बात है। 15 7 जा 105, तो 15 टाइम कट गया, एक छोड़ के पॉइंट था तो हमने एक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, इतना आसान हो गया। अब उसके बाद इस 2 से काट दो, 2 1 जा 2 और यहाँ से 22 को काट दो, 11 टाइम चला गया। अब जो बचा है उसको लिख लो, ऊपर क्या बचा 11 बचा, ऊपर क्या बचा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। क्लियर? तो 15.75 और अपॉन में 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 11 को और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, अपॉन में 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये तो था आपका वॉल्यूम। लेकिन इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट आप ये भी ले सकते थे इसको, कि कुछ बच्चे हैं सर हम ये इसको यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के भी कर सकते हैं, ले सकते हो भाई। मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5.25 और मल्टीप्लाई 5.25 और मल्टीप्लाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से इसको काट लो, 7 से काटेंगे तो 7 7 जा 49, बच गए कितने 3, तो ये 35 बन गया, तो 7 5 जा 35, यहाँ पे आ जाएगा 0.75। और जब इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ आएगी 86.625 मीटर क्यूब। तो ये तो आ गया इसका तरीका कि भाई हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका सी ए से निकालो, यानी कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया के क्या क्या चीज़ चाहिए, हमारे पास आर है, एच है, लेकिन हमें चाहिए एल। तो एल निकालने के लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखो कैसे, सी ए से निकालने के लिए फॉर्मूला पाई आर एल, पाई हमारे पास है, आर हमारे पास है, एल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एल फाइंड करने, आर हमारे पास है 10/5/2 एच = 3, यह आ गया 5.25, एच = इतना। तो हम एल स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये 3 का स्क्वायर, एच क्या था 3 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर, 5.25 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27.5625, 27.5625 और 3 का आ जाएगा 9। जब 9 को इससे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36.5625। अब भैया यहाँ पे एल स्क्वायर है, हमें एल निकालना है, तो स्क्वायर जब भी किसी नंबर का हटाना हो तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा रूट, और यहाँ पे रूट लग जाएगा तो क्या आ गया 36। अब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी है, तो ये 36 किसका आता है 6 का। अब इसका लगभग देख लो 0.5 मैंने ले लिया, तो वो लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.05 अप्रोक्सीमेट। तो हमारे पास एल आ गया, कहीं ना कहीं हमारे पास एल। अब जो हमारे पास ये एल की वैल्यू आई है अप्रोक्सीमेट, इस एल की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे ऊपर, तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू सेम, आर की वैल्यू सेम और एल की वैल्यू 6.05। जो कटता उससे काट दो, 2 1 जा 2, यहाँ पे 11 जा, ये 11 जा कट गया, ठीक है। यहाँ से 7 जा ये कट ही जाएगा, 1.5 बचा क्या 11 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 6.05। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9.075, और इस टोटल को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी ये वाली। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहीं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 13.7। बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि मेहनत आपके लिए हो रही है। थैंक यू।